तो दोस्तों आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप टू व्हीलर चलाना कैसे सीख सकते हो। देखो मैं आपको स्कूटी से सिखाऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी भाई स्कूटी ही रहती है। क्योंकि देखो कुछ बेसिक टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके आप टू व्हीलर चलाना सीख सकते हो। तो देखो पहला पॉइंट ये है, जैसे आप बिल्कुल नए बंदे हो, फ्रेशर, आपको बिल्कुल ना आपने कभी साइकिल चलाई ना आपने कभी कुछ करा। आपको सबसे पहले स्कूटी सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना है ना, ये चाबी ऑन करके इस स्कूटी को स्टार्ट करके आपको पहले ना भाई बैठ के इसकी जो रेस है ना इस पर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि भाई 90% मैंने लोग देखे हैं भाई स्कूटी पे कंट्रोल है ही नहीं, बैलेंस बनाने चले। अब देखो अभी आप ये देख सकते हो, ये वाला सीन भी इसी चक्कर में हुआ था। मैंने सिखाई थी अपनी बहन को स्कूटी। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सिखाई उसको। पहली बात तो आप ऐसी जगह पे सिखाओ, देखो जैसे यहाँ पे आसपास कोई नहीं है तो यहाँ पे भाई बंदा आराम से सीख जाता है। जब भी आप सुबह सुबह स्कूटी निकालो तो जो भी बंदा सीख रहा है, चाहे वो उसको साइकिल चलानी आती हो या नहीं आती हो, सबसे पहले आप ऐसा करना, आप मतलब कि सेकंड सीट पे बैठ के जिस बंदे को सिखानी है उसको आगे बिठा के, और जैसे आपके घर के पास कोई ऐसी रोड है तो यहाँ तक आने के लिए आप स्कूटी चलाते हुए आओ, उस बंदे को आगे बिठा के, और जैसे आप यहाँ से रेस देते हो ना तो आप यहाँ से पकड़ के चलाते हुए ले आओ। तो क्या रहेगा, जो बंदा सीख रहा है ना, आपका हाथ यहाँ पे होगा और उस बंदे का हाथ यहाँ पे होगा। तो उसको कम से कम इतना पता लग जाएगा कि इतनी तेज़, जैसे अगर आप 30 पे लेके आए तो 30 पे आपको क्या नाम है कितनी रेस देनी है। तो वो थोड़ा थोड़ा आइडिया जो है, जो बंदा सीख रहा है उसको थोड़ा थोड़ा लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद सीख रहे हो या आपको कोई सिखाने वाला है, एक चीज़ पर ध्यान जरूर रखना, ब्रेक का। अगर आपकी गाड़ी कुछ भी होती है, गिरती है या मतलब डिसबैलेंस होती है, कुछ भी होती है, आपको सबसे पहले ब्रेक मारना है। और दूसरी बात भाई, चाबी बंद करनी है। देखो चाबी बंद नहीं करी ना, आपकी स्कूटी भाई कहीं चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब गिरती है ना तो नए बंदों को रेस की आदत नहीं होती। अब बाइक में क्या होता है, जब आप रेस छोड़ते हो तो क्लच भी छूट जाता है, तो उससे क्या होता है गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन स्कूटियों में क्या होता है, देखो क्लच तो है नहीं, अगर आपकी गिरी, आपने गलती से भी ये पूरी रेस दे दी, भाई मैंने पूरी स्कूटी पलटती हुई देखी है, मैं आपको इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब देखो आपको ध्यान रखना है इसका और इसका। अब मैं आपको बताता हूँ आपको आगे सीखनी कैसी है। अगर आप हाईवे पे नहीं जा सकते हो, आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सीधी कोई ऐसी रोड देख लो और पीछे किसी बंदे को बिठा के आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे आधे घंटे में चलाना सीखें, भाई आधे घंटे में कहीं नहीं सीख सकते, भाई प्रैक्टिस की चीज़ है ये। अब देखो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना कि मैंने कैसे सीखी, तो यार देखो मैं साइकिल का मास्टर था पूरा, मैंने उसमें कितने ही स्टंट करे हैं भाई, इसलिए मुझे स्कूटी सीखने में तो कभी दिक्कत ही नहीं आई, स्कूटी बाइक सीखने में। लेकिन जब मैंने अपनी बहन को सिखाया था ना, उसको साइकिल तक चलानी नहीं आती थी भाई, एक हफ्ते में उसको एकदम बढ़िया तरीके से चलानी आ गई थी। आप जो हो कभी भी जैसे मोड़ होते हैं ना, आप मोड़ का चिंता मत करो, 2-3 दिन सीधे चलाने की प्रैक्टिस कर लो, आप हल्के हल्के खुद ही मोड़ लोगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको मोड़ना कैसे है। देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो भाई, मैं जिस दिन स्कूटी लाया था ना, ये मोड़ने के चक्कर में ही उसी दिन इसका एक्सीडेंट हो गया था। देखो मेरे को तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था सिखाने का, मैंने भी अपनी बहन को भाई इसी स्कूटी से सिखाई है और स्क्रैच पाई है भाई स्कूटी लाने के अगले दिन ही। आप मेरा दुख समझ सकते हो कि मैं आपको कैसा गाइड कर दूंगा, क्योंकि देखो मैं अपनी स्कूटी का लॉस कर चुका हूँ, मतलब नई स्कूटी पे जब स्क्रैच लगता है तो भाई वो एक तरीके से लॉस ही होता है। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई भी लॉस हो। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना चलाते वक्त। देखो भाई कोई हुआ नहीं है, आप 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस करो, किसी बंदे को पीछे बिठा के, जैसे आप आगे बैठे हो और पीछे कोई बंदा बैठा है, तो जिस भी बंदे को आता है चलाना को आप पीछे बिठाना और वो आपको सीधे चला के दे देगा, मतलब कि ये चला के हाथ छोड़ देगा और आराम से आप सीधा हैंडल करके आप चला लो। देखो स्टार्टिंग में ना आप मोड़ने की ना वो मत करना कि भाई मुझे जल्दी करना है, क्योंकि देखो जल्दी की चीज़ नहीं है, जल्दी करोगे अगर तो देखो ऐसा हाल हो जाएगा स्कूटी का, जैसा ही हुआ है, और भाई आप फूटोगे अलग। आप आराम से चलाओ इसको, 1-2 दिन सीधे चलाओ,
जब आपको बिल्कुल परफेक्टनेस हो जाए कि मैं भाई सीधे सीधे बिल्कुल ही चला लूँगा, तब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है मोड़ने के लिए। अगर आप मोड़ना सीखना चाहते हो तो आपको देखो करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको देखो पहले मोड़ देखना पड़ेगा किधर की तरफ है। आप देखो, आप स्कूटी लाओ, मतलब थोड़ी स्पीड में लाओ और यहाँ पे आके रेस छोड़ दो, बिल्कुल रेस छोड़ दो। तो हल्की हल्की चलती रहेगी ना स्कूटी, तो आप हल्के हल्के यहाँ पे मोड़ के कोशिश करते रहना। तो उससे क्या होगा ना कि अगर आपकी डिसबैलेंस भी होती है तो आप मतलब कि बहुत तेज़ी से गिरोगे नहीं, क्योंकि आपकी भाई स्पीड होगी हल्की। और ये ही एक तरीका ऐसा है जिसको आप मतलब बिना गिरे आप इसमें सीख सकते हो। जो बंदा मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर है ना, जो बंदा व्हीकल उठा नहीं पाता, तो भाई सबसे पहले आप जिस भी व्हीकल से सीख रहे हो ना, आप सबसे पहले उसको उठा के संभालने की आप उसको जो है प्रैक्टिस करो सबसे पहले। और देखो, जब भी आप कभी भी सीखो, किसी बंदे को पीछे बिठा के ही सीखना। आप इतने प्रो हो कि आप एक हफ्ते से पहले सीख गए हो, तब भी भाई आप जो हो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, किसी बंदे को पीछे बिठा के ही चलना। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस खुद में देखा है कि मैंने भाई अपनी बहन को ओवर कॉन्फिडेंट करके क्या करा है मैंने। इसलिए मैं आपको तो देखो बता सकता हूँ, देखो प्रैक्टिस की चीज़ है। आप आराम से हल्के हल्के प्रैक्टिस करो इसको, हल्के हल्के आपको स्कूटी चलानी आएगी। इतनी ज़्यादा भारी है नहीं है जितनी आपको लग रही होगी। कि देखो भाई, कुछ बंदों को ये मतलब चलानी भारी लगती है, कुछ को नहीं लगती। अब जिनको लगती है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये चलानी इतनी ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको आराम से चला सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।